अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये समझना है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपका काम क्या है। ठीक है, आपका रोल है एक मार्केटर का। हाँ ठीक जी। है, मार्केटर एंड कंसल्टेंट, ये दो आपका रोल है कि कैसे हम मार्केटिंग करें ताकि हमारे पास वो लोग आए जो या तो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। अब ये जो लोग आ रहे हैं आपके पास, आपको ध्यान देना है कि कैसे आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, इनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाए। अब आपके पास ऐसा क्या है जो आप इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दो चीज है। आपके पास है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जिससे आप इनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आप इनको गाइड कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। दूसरा है आपके पास एक सर्विस। कैसा सर्विस? कि आप इनको हेल्प कर सकते हैं कि ये भी ऑनलाइन पैसे कमा सके। ठीक है, मेक आप मनी। इनको एक ऐसा काम दे रहे हो जो कि कमीशन बेस्ड काम है, और यहाँ पे आप इनको पूरा सिस्टम दे रहे हो, आप इनको गाइडेंस दे रहे हो, सारी चीजें आप दे रहे हो जिससे वो अपना बिजनेस कर पाए। हम्म। सारे ट्रेनिंग्स उनको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, इस तब वो बिजनेस कर पाए। तो ये आपका काम है। इस चीज को हमें पहले समझना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा काम क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। एक कंपनी है, नॉर्मल कंपनी। जैसे हम्म। आपके अभी सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, तो सैमसंग जी। जैसी एक नॉर्मल कंपनी है। सैमसंग के भी अपने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अपना हम्म। मोबाइल फोन है, और भी बहुत सारी चीजें। मान लीजिए मोबाइल फोन की बात हम करते हैं, तो सैमसंग का एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने मोबाइल फोन्स को बेच सके, है ना। हम्म। फॉरएवर का भी एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। जी। बात समझ पा रहे हैं? सैमसंग हाँ जी। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा? मार्केटिंग से। मार्केटिंग करके। मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर तक वो जानकारी पहुंचाना। हम्म। तो कंपनी मार्केटिंग करती है तो कस्टमर को पता चलता है, कस्टमर देखता है कि ये मेरे राइट फिट है, तो वो डिसीजन लेके खरीदता है। वैसे ही हम्म। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसके अंदर हाँ। फॉरएवर भी मार्केटिंग करेगी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। जो ये मार्केटिंग फॉरएवर करती है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आप हम जैसे लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जी। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन हम डिस्ट्रीब्यूटर वाला कर रहे हैं, बट हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है? एक मार्केटर का, ठीक है, और कंसल्टेंट का। हमारा नेचर ऑफ वर्क है एक मार्केटर का और एक कंसल्टेंट का। क्योंकि फॉरएवर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए सैमसंग, ठीक है, सैमसंग खुद मार्केटिंग कर रही है, इसलिए वो इंसान जिसको सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदना है, वो खुद स्टोर पे जाता है, वो खुद वेबसाइट पे जाता है और मोबाइल फोन बाय करता है। बात समझ पा रहे हैं? जी। बट फॉरएवर के केस में फॉरएवर कंपनी खुद से कोई मार्केटिंग नहीं कर रही है। आप हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम कर रहे हैं मार्केटिंग। किसके लिए? फॉरएवर लिविंग के लिए। नेवर। ठीक है, अब ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है? ये जो दो चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनी का प्रोडक्ट बिक सके। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए कैसे जी। प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इस चीज को समझिए। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने ज्वाइन किया, ठीक है। आपके पास क्या है? आपके पास दो चीज है। या तो आप प्रोडक्ट सेल कर लो, या आप किसी को ज्वाइन करवा लो, लिटरल सेंस में। ठीक है, आप खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हो पहले। मान लीजिए यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो, इंस्टाग्राम के वीडियोस बना, कहीं भी मार्केटिंग कर रहे हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, और उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, कंसल्टेंसी देते हुए कि उनको क्या इशू है, किस चीज के लिए वो सप्लीमेंट्स चाहते हैं, उसको उनको कंसल्टेंसी देके आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आपको कंपनी कमीशन दे रही है। इतनी सी बात क्लियर हुई? जी। दूसरा चीज, आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो कि वो भी पैसे कमा सके उस बिजनेस को ज्वाइन करके, यहाँ उनको एक हम्म। एम्प्लॉयमेंट मिले। आप अगर फॉरएवर ज्वाइन करते हो तो आपको पता है, ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, हाँ जी। या 2 सीसी करना होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 के प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ जी। तो अल्टीमेटली
आपके थ्रू अगर किसी ने फॉरएवर ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने का प्रोसेस तो एक ही है ना, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में हो हम्म, जाता है, पैसे रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल रहे हैं। पैसा मिलता है जब वो इंसान बिलिंग के साथ ज्वाइन करता है। वो इंसान टर्नओवर। 5,000 के प्रोडक्ट्स ले रहा है तो कंपनी का तो 5,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है। किसने ज्वाइन करवाया? आपने ज्वाइन करवाया। हमने। तो ये जो 5,000 का माल बेच दिया आपने किसी को ज्वाइन करवा के, तो कंपनी सबसे पहले आपको इस पे एक परसेंटेज ऑफ इनकम देती है कि थैंक यू आपने माल हाँ जी। बिकवा दिया। आगे हम्म। चल के ये इंसान काम करता है, ये भी अपना टीम बनाता है, ये भी प्रोडक्ट सेल करता है, जितना भी बिजनेस बिल्ड करता है, इसको कौन गाइड कर रहा है? एज एन अपलाइन आप गाइड कर रहे हो, हाँ जी। है ना? तो ये जितना भी बिजनेस बिल्ड करता है, अगेन ये कंपनी का माल ही बेच रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट ही बेच रहा है। हम्म। चाहे वो खुद बेचे या टीम से बिकवाए या ज्वाइनिंग करवाए, अल्टीमेटली जा तो प्रोडक्ट ही रहा जी। है ना? तो ये आपका टीम मेंबर जितना भी बिजनेस बिल्ड करे, फॉरएवर का तो इनकम जाएगा ही जाएगा, फॉरएवर का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ये जो इंसान खुद अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा है, इसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा। बट जो हम्म। इस इंसान को इस फॉरएवर के इकोसिस्टम के अंदर लेके आया, उसका भी बेनिफिट है, मतलब आपका भी बेनिफिट है। आपको भी एक परसेंटेज ऑफ इनकम मिल रहा है। आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि फॉरएवर का जो एक इकोसिस्टम है, ये फॉरएवर की दुनिया है। ठीक है, हम्म। मैं कहता हूं ये फॉरएवर की दुनिया है। फॉरएवर की दुनिया के अंदर एक इंसान को बाहर से, ये है आप, दिस इज यू। ठीक है, मान लीजिए आप अंदर हो, आप फॉरएवर की दुनिया में हो, दिस इज यू। आप इस पर्सन को इस दुनिया में लेके आ रहे हो। बात समझ पा रहे हो? तो आप जी। लेके आए ना, सारा मेहनत आपका लगा। आगे चल के हाँ। जितना भी बिजनेस बिल्ड कर रहा है, आपके मेहनत के वजह से कर रहा है, आपने सिखाया, सब कुछ किया, फॉरएवर का कोई पैसा नहीं लगा इसमें, फॉरएवर का कोई जी। खर्चा एफर्ट नहीं लगा। तो सिंस आपके थ्रू आया ना ये पर्सन, जितने भी पर्सन आपके थ्रू आते हैं, वो जितना भी बिजनेस हम्म। बिल्ड करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको इनकम दी जाती है। मान लो इस पर्सन को, मान लीजिए दिस इज यू, आपका नाम है सौम्या, दिस इज यू। ठीक है, इस पर्सन है, इसका नाम है विक्रम। ठीक है, सौम्या विक्रम को फॉरएवर की दुनिया में लेके आई। विक्रम बिजनेस बिल्ड कर रहा है, प्रोडक्ट फॉरएवर का बिक रहा है, तो विक्रम को फायदा है, फॉरएवर को फायदा है। ठीक है, बट सौम्या इस दुनिया में लेके आई, और उसके बाद सिस्टम, गाइडेंस, सब कुछ सौम्या ने विक्रम को दिया। यही चीज अगर फॉरएवर करती तो फॉरएवर का अपना खर्चा होता, है कि नहीं? जी। ट्रेनिंग में खर्चा होता, रिक्रूटमेंट में खर्चा होता, सब चीज में खर्चा होता, क्योंकि कंपनी लेवल पे काम होगा तो एकदम प्रॉपरली सिस्टमाइज वे में होगा, लोग लगेंगे, हम्म। सब कुछ होगा, है ना? तो फॉरएवर ये जी। जो खर्चा यहाँ पे बचा रही है, यही आपको इनके एफर्ट का इनकम देती है। कि चलो यहाँ पे जितना भी बिजनेस बिल्ड हुआ, उसका 5% हम आपको दे देंगे। ये वही खर्चा खुद होता अगर खुद करते। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, आप क्यों टीम बना रहे हैं, ऐसा ये तो फॉरएवर खुद क्यों नहीं कर लेती? अरे खुद नहीं कर हाँ। रही है इसलिए तो हमें इनकम दे रही है। फॉरएवर फ्री हम्म। है, फॉरएवर फ्रीडम एंजॉय कर रही है, कोई हेडेक पाल के नहीं बैठी है। फॉरएवर ने एक अच्छा सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 3 पार्टी है। ठीक है, सबसे पहला पार्टी है फॉरएवर खुद, कि इसका माल बिक रहा है। ठीक है, दूसरा पार्टी है वो पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, दैट मीन्स यू, सौम्या जी। हाँ। ठीक है, और तीसरा पार्टी है जिसको सौम्या जी ने ज्वाइन कराया, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर टू, विच इज विक्रम। बात समझ रहे हैं? तो विक्रम अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, उसको इनकम मिल रही है। सौम्या जी अपना बिजनेस बिल्ड करिए, सौम्या जी को इनकम मिल रहा है। अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं फॉरएवर का प्रोडक्ट बिक रहा है। सिंस सौम्या जी ने विक्रम को इस इकोसिस्टम में लेके आए, इस दुनिया में लेके आए, तो सौम्या जी को भी इसका एक परसेंटेज ऑफ इनकम मिल रहा है। फॉरएवर का तो सेल हो ही रहा है। बात समझ जी। पा रहे हैं? तो विन विन हाँ विन जी। सिचुएशन है सबके लिए। अब ये जो आपको इनकम मिल रहा है, विक्रम को इनकम मिल रहा है, फॉरएवर भी इनकम कमा रही है, ये कौन सा पैसा बच रहा है जो ये हो रहा है? नॉर्मल कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो दो टाइप का चीज है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला चीज, फॉरएवर जो मार्केटिंग में खर्चा करती, जो कि सैमसंग जैसे कंपनी करती करती है, हम्म। ठीक है, तो वो पैसा बच रहा है। तो अपना मार्केटिंग बजट जो फॉरएवर ने बनाया नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के लिए, इसी बजट से सौम्य और विक्रम को इनकम जा रहा है। ठीक है, जी। दूसरा, फॉरएवर अपना ट्रेनिंग का पैसा, रिक्रूटमेंट का पैसा बचा रहा है। हाँ जी।
अब सैमसंग अपनी कंपनी में जॉब दे रहा है, तो जॉब देने से हम्म, पहले 2-3 महीना ट्रेनिंग भी तो देता है, टाइम टू जी। टाइम ट्रेनिंग भी अरेंज करता है, तो सैमसंग का यहाँ तो खर्चा जाता है। हम्म, सैमसंग खुद हायर कर रहा है। और सैमसंग जैसे कंपनीज ने भी क्या कर रखा है, किसी और एजेंसी को हायर कर रखा है कि वो इनके लिए हायरिंग कर दे, तो इस एजेंसी का भी तो खर्चा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? जी सर। तो यहाँ पे सेम फॉरएवर एक नॉर्मल कंपनी जैसी ही है, बस कहीं से खर्चा बच रहा है तो वो आम जनता को जा रहा है। फॉरएवर की अच्छी बात यह है कि ये काम सैमसंग हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बट फॉरएवर एक ऐसा कंपनी है जो एक नॉर्मल इंसान भी ज्वाइन कर सकता है और अपने मेहनत के बलबूते यहाँ से इनकम कर सकता है। आज आपको समझ आया कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, फॉरएवर में काम क्या करना है, आपका क्या रोल जी सर। है ना? सिर्फ फॉरएवर लोगों को पकड़ पकड़ के 2cc कराने का बिजनेस नहीं है, नहीं। इसीलिए इसको लोग स्कैम समझते हैं। एग्जैक्टली। बात में क्योंकि हम्म। फंडामेंटल लेवल पे कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि हो कैसे रहा, हम्म, लॉजिकली बताओ ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्रोडक्ट ही है। ये पूरा तामझाम क्यों है? प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जब आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है, फॉरएवर का भी फोकस प्रोडक्ट के ऊपर है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो बिजनेस बनेगा। इमेजिन करो ये पूरा सिस्टम है और प्रोडक्ट फालतू क्वालिटी का है, और तब भी काम चल रहा है सिर्फ इस बलबूते कि इसमें ज्वाइन कर लो, इसमें पैसे कमा लोगे, कि पैसे एक दूसरे हाँ। को ज्वाइन कराते जाओ पैसे कमाते जाओ, वो स्कैम हम्म, जी है ना? बिल्कुल। तो जब हम एक अच्छा कंपनी चूज करते हैं तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, पैसे किस चीज पे मिल रहे हैं, क्या जेन्युइनली प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है। अब हम्म, कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे सर प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट महंगे हैं, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर क्वालिटी भी नहीं है क्वालिटी। और प्रोडक्ट महंगे तो बात अलग है। हम्म, बात समझ रहे हैं? बट जब आप ये देख रहे हो कि आपने हनी यूज किया, आपने एलोवेरा जेल यूज किया, आपको समझ आया कि प्रोडक्ट में दम तो है, क्वालिटी तो जी बिल्कुल। है ना? इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं वो भी सिमिलर प्राइसेस पे हैं, 100-200 रुपए का अंतर होगा बट सिमिलर प्राइसेस पे है। अब आप हनी सर्च करो, सिर्फ हनी आप सर्च करो यूट्यूब ये गूगल पे, तो आपको 100 रुपए का भी हनी दिखेगा, 300 का भी हनी दिखेगा, 900 का भी दिखेगा, और 2000 का भी दिखेगा, है ना? 100 रुपए का जो बेसिक मास प्रोडक्शन में जो कंपनीज बनाती है वो दिखेगा, और 2000 वाला दिखेगा जो ऑर्गेनिक हनी के नाम पे लोग सेल कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का हनी है। ये सारे वो हनीज हैं जो फॉरएवर के नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बट है ना? और हर प्राइस सेगमेंट का अपना कस्टमर होता है। बात समझ पा रहे हैं? जी सर। तो इस चीज के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि हम जिस बिजनेस के अंदर है, फॉरएवर के अंदर है, हमारा काम क्या है। मैं अगेन उसी बात पे आऊंगा, हमारा काम है मार्केटिंग करना, हमारा काम है मार्केटिंग। कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना। कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उनको वैल्यू कैसे दे रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। मार्केटर का मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी कंपनी या किसी के लिए मार्केटिंग कर रहा है ताकि कस्टमर आए और सेल्स जनरेट हो। मार्केटिंग होता है तो सेल्स होता है, मार्केटिंग किया जाता है तो सेल्स होता है। ये रिजल्ट है, सेल्स रिजल्ट है, मार्केटिंग प्रोसेस है। बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ में जी आई? सर। इसीलिए इसीलिए हम क्यों यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, हम क्यों इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, यूट्यूब इसलिए क्योंकि यूट्यूब एक सर्च इंजन है। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो फॉरएवर के बारे में सर्च कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है। बात समझ पा रहे हैं? आपको भी कोई भी जी। चीज चाहिए, आप डिसीजन कैसे लेते हो? यूट्यूब पे जाके वीडियो ही तो देखते हो, या सर्च हाँ जी। करते हो तो आपको शॉर्ट दिख जाता है या लॉन्ग फॉर्म वीडियो दिख जाता है। आज के टाइम पे हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो यूट्यूब पे ही हो गया, हर चीज वो ऑनलाइन रिसर्च कर रहा है। एक माइक्रोफोन भी लेना है, एक ईयरफोन भी लेना है, तो यूट्यूब पे जाके रिव्यू देख रहा है हाँ और जी जाके डिसाइड बिल्कुल। कर रहा है ना? तो वो इंसान जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है या फॉरएवर ज्वाइन करना चाहता है, वो भी यूट्यूब पे देख रहा है। अब वो यूट्यूब पे देख रहा है या गूगल पे दिख रहा है, यूट्यूब भी तो गूगल का ही है, तो गूगल पे भी सर्च हम्म। करेगा तो यूट्यूब के वीडियोस दिखेंगे पहले। हम्म। इसीलिए हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि
यूट्यूब पे सबसे पहली बात हमारी जनता है, जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या फॉरएवर में इंटरेस्टेड है। समझ पा रहे हैं? जी हमारी सर। पहली बात ऑडियंस है, हमें उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां हमारी ऑडियंस है, जहां हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो हमें ये पता है कि यूट्यूब पे हमारी टारगेट ऑडियंस है। अब वो टारगेट ऑडियंस यूट्यूब पे क्या सर्च कर रही है, उसी पे हमें वीडियो बनाना होता है। इसी को तो बोलते हैं मार्केटिंग करना, कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में उस प्लेटफॉर्म पे जाके बताओ जहां पे आपकी जनता है, तभी तो जनता को पता चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो यूट्यूब जी वीडियोस सर। क्यों बनाने समझ में आ रहा है? ताकि हाँ हम जी। अपने फ्यूचर टीम मेंबर्स और फ्यूचर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे है, उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है कि वो हर चीज ऑनलाइन खोज रहे हैं। तो वो इंसान जो प्रोडक्ट्स बाय करना चाहता है या ज्वाइन करना चाहता है, वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है। इसीलिए हम यूट्यूब पे वो वीडियोस बनाते हैं जो वो सर्च कर रहे हैं। सर्च कर। क्लियर हो रहा है? जी सर। यूट्यूब पे क्या वीडियोस बनाना है? यूट्यूब पे सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाना है। अगर अब माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, सर इतने लोग तो बना रहे हैं, क्या मैं बनाऊंगी तो क्या मेरा चलेगा? 100% चलेगा। अभी तक 1% लोग भी नहीं है जो क्रिएटर है। यूट्यूब पे चैनल बनाना अलग बात है, बट कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना अलग बात आनंद। है ना? तो आप फॉरएवर स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे तो 100% आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी तो सच में इतने ज्यादा क्रिएटर्स नहीं है। आपको अर्ली हम्म। मूवर एडवांटेज मिलेगा कि आपने जल्दी डिसीजन लिया था यूट्यूब पे आने का। क्योंकि यूट्यूब जी। पे आके वीडियोस बनाओगे, बनाने के लिए भी तो एक सब्जेक्ट चाहिए, हम्म। है ना? आप जितने भी यूट्यूबर्स को देख लो, सिर्फ यूट्यूब से इनकम नहीं आती उनकी। यूट्यूब के अराउंड और भी एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स, अपना खुद का कंपनी, खुद का कोई प्रोडक्ट, है ना, खुद का कोई और हम्म। काम, उसके अराउंड इनकम आती है। तो हमने भी यहाँ पे जो मॉडल बनाया है कि हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट किसके लिए कर रहे हैं? सब्जेक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो सबसे पहला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इनकम आ रही है। दूसरा, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो यूट्यूब पे से भी इनकम आएगी। तीसरा, हमारे अपने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये किसके लिए काम आएगा? ये उसके लिए काम आएगा जिसने हमें नो कह दिया हमारे टीम में ज्वाइन करने के लिए, हाँ जी। है ना? वो सीखना चाहते हैं कि वो किसी और टीम से, किसी और कंपनी से हैं, वो सीखना चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करें। तो हमारे पास वैसा भी एक सोल्यूशन है। और अगर हम हम्म। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स या मेंबरशिप्स या कोर्सेज को उनको रेफर करते हैं, जहां पे विन विन सिचुएशन है, वो इंसान भी सीख जाता है, जिसने ये हम्म। प्रोडक्ट बनाया उसका भी इनकम है, प्लस जिसने इसको रेफर किया उसका भी इनकम है। एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो ही तो बना रहे हैं। यूट्यूब पे। किस लिए बना रहे हैं? फॉरएवर को ग्रो करने के लिए। क्यों हम्म। कर रहे हैं? क्योंकि हम मार्केटर हैं। बात समझ पा रहे हैं? चौथा जी चीज, सर। अब जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरी टीम का नाम है, आपको पता है, टीएलएफ क्रिएटर्स। टेलर। ठीक है? अब ये इकोसिस्टम, ये चीज उसी के अंदर है। अब यूट्यूब के अंदर ये जो है कि फोर्थ इनकम स्ट्रीम, हमारे अपने कुछ पेड वर्कशॉप्स होते हैं। पेड हम्म। वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, देखिए ये जैसे हमारा अफिलिएट डैशबोर्ड है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कुछ पेड वर्कशॉप्स हैं, कुछ मेंबरशिप्स हैं, उसके डायरेक्ट लिंक्स हैं। अब हम इसको प्रमोट करते हैं। ये 99 रुपीज वाला है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 99 रुपीज वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 199 रुपीज वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2999 वाला है। हम्म। बात समझ पा रहे हैं? और ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्री वाला भी है, जिसको हम फ्री वेबिनार बोलते हैं, कि कोई भी बिजनेस समझना चाहे तो इस वेबिनार को देख के समझ सकता है। तो ये जो पेड वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, 100-200 रुपए वाले, ये 24/7 चल रहे हैं। हम इसको कभी भी इसको प्रमोट करके, सेल करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप एक ही हाँ। चीज कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए। यू आर ए कंटेंट क्रिएटर। ठीक है? आप कभी ये प्रमोट कर रहे हो, कभी ये प्रमोट कर रहे हो, कभी ये प्रमोट कर रहे हो, कभी ये प्रमोट, कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर मेकिंग मनी। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का जी सर। मतलब है, एक इकोसिस्टम का पार्ट बनिए जहां पे पूरा सिस्टम बना बनाया है, जिस तरीके से हमारे साथ है, कि अपने पेड वर्कशॉप्स भी हम प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। और जो कि हमारे इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड है। हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते करते एलआईसी में नहीं घुस रहे हैं। हाँ बात समझ पा रहे हैं? पांचवा चीज है जी। कि जैसे जैसे आप यूट्यूब पे एक्सपर्ट बनोगे,
ठीक है, आप चीजें और अच्छी तरीके से करने लगोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपके नॉलेज की रिस्पेक्ट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप पेड जी। कंसल्टेशंस भी कर सकते हो, कि मान लो आपने बोला कि आई चार्ज 299 रुपीज फॉर डूइंग वन टू वन कंसल्टेशन, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो जब लोग आपको देखते हैं दैट यू आर एन एक्सपर्ट, ठीक है, और आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, जिससे उनका क्या फायदा है? उनका फायदा ये है कि ये इंसान इतने सारे वीडियोस बना चुका है तो इसको नॉलेज है। जो चीज मैं रिसर्च करूं, इधर उधर खोजूं, इससे अच्छा 299 रुपीज देके इन्हीं से 30 मिनट्स बात करके अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं ले लूं ना, क्या प्रॉब्लम है? हम्म, बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जी। यहाँ पे हमारी अर्निंग होगी, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब एथिकल है, सब कंपनी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, कुछ भी अनएथिकल चीज नहीं कर रहे हैं, हर जगह वी आर बिहेविंग एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, हम अगर किसी को जी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स या बिजनेस दे रहे हैं तो हम उनके हेल्थ या वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यूट्यूब पे हम वैल्यू दे रहे हैं लोगों को एजुकेट करके। यहाँ पे वी आर गिविंग वैल्यू कि उनको ट्रेनिंग्स मिल जाए, उनको सिस्टम बना बनाए मिल जाए। यहाँ पे अगेन वी आर गिविंग वैल्यू कि कुछ टाइम में एक वर्कशॉप अटेंड करें, अगेन दे कैन सीक नॉलेज। एंड यहाँ पे अगेन वी आर गिविंग वैल्यू कि हम उनके क्वेश्चन का आंसर उनको दे रहे हैं, उनका डाउट सॉल्व करें ताकि एक बेटर डिसीजन ले पाए। Getting my point? So we are behaving as a consultant. We are solving people's problem and हमारा काम है that we are marketers. Just do marketing. अगर दिन का 2 से 3 घंटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए मार्केटिंग करने में। मार्केटिंग करेंगे तो अच्छे क्वालिटी के लीड्स आएंगे, अच्छे क्वालिटी के लीड्स आएंगे तो यहां से गेम शुरू होगा। क्योंकि लीड्स ही नहीं है तो काम करोगे क्या? ये पूरे सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मनी मेकिंग एक्टिविटी, दैट इज गेटिंग मोर एंड मोर पीपल। एंड हाउ वुड यू गेट मोर एंड मोर पीपल? व्हेन यू बिकम विजिबल, व्हेन यू गेट मोर एंड मोर अटेंशन, जब आप और लोगों के सामने जाओगे विथ वेरियस कंटेंट, अलग अलग तरीके से आप चीजें बताओगे, तब आपको आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में ना और कोई तरीका ही नहीं है कि आप किसी पर ट्रस्ट कर सको। आप किसी को वैल्यू दे सकते हो थ्रू योर नॉलेज, हम्म, वरना कोई आपका बैकग्राउंड देखने नहीं आ रहा कि आपका क्या डिग्री है, आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फैमिली कैसा, कुछ नहीं पता। बस वो आपको सुन रहे हैं। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर बिजनेस। जो है सो है, यही काम है, यही बिजनेस है, चाहे डिफिकल्ट है इजी है, यही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लोगों को ज्वाइन करवाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लोगों को कॉल करना है। ये सारे वर्ड्स जहाँ हम्म, होते हैं ना वहां पे बस इजी मनी, इजी मनी दिखाया जाता है कि बहुत आसानी से पैसे आ जाएंगे। नहीं आते यार, कहीं नहीं आते। जॉब करना भी हम्म, इजी नहीं है, कोई बिजनेस करना भी इजी नहीं है, कोई काम इजी नहीं होता। इजी तब हो जाता है जब आपको उस चीज की नॉलेज हो जाती है। एक पायलट जो प्लेन उड़ाता है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो जेसीबी जैसा कॉम्प्लेक्स मशीन चलाता है, उसको नॉलेज है, उसने अपने स्किल पे काम किया, प्रैक्टिस किया चीजों को, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, तब जाके वो उस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को चला पा रहा है। बट एक आम इंसान जिसको कोई आइडिया नहीं है तो उसको तो वो पहाड़ जैसा लगेगा, सब धरती का सबसे डिफिकल्ट काम लगेगा। बात समझ पा रहे हो? सो इट इज ऑल अबाउट नॉलेज, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। ये हमारा काम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे चल के आप काम कर पाओगे।